करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण गणदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेरा सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, पिया पल पल करूं प्रणाम, धनी जी को पल पल करूं प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, परम धाम की लीलाओं का वर्णन, राज्य के स्वरूप का वर्णन, हमारा दिल परम धाम के चितवन में हमेशा गर्क रहे, उसके लिए हम सब सुंदर साथ मिलकर प्रयास कर रहे हैं। अभी सारे सुंदर साथ अपने अपने सेवा जो जिसको मिली वो कर रहे हैं। तो आज मैं राज्य के चरणों का चितवन, जो राज्य के चरण हैं जिनसे हम परम धाम के संपूर्ण सुख लेते हैं, आज उनका वर्णन करती हूँ। क्योंकि जब सिंगार किताब के अंतर्गत आए तो पहले बोले, उमर जात प्यारी सुपने मिले निस्दिन पियो जपत, लाल कदम ना छोड़े मोमिन जाकी असल हक निस्बत। जिस दिन वो कदम दिल में आते हैं उन कदमों से इश्क आता है, और जब राज्य की मेहर वाला ये इश्क इलम दिल में आता है, वो कदम दिल में आते हैं। और कदम क्यों आते हैं दिल में? क्योंकि निस्बत है। इन कदमों से ही हम परम धाम के सुख लेते हैं, इन कदमों से इश्क के सुख लेते हैं, इन कदमों से ही मेहर के सुख लेते हैं, इन कदमों से ही दिल अर्श होकर परम धाम में राज्य के कदमों में बैठ करके उनके स्वरूप को नहीं रखता है। तो मैं अरस परस करूंगी कदम से अर्श के सुख कैसे हैं, और अर्श के सुखों के अंदर उन कदम मतलब हक की सूरत, खाली कदम नहीं, जहाँ कदम है वह राज्य का पूर्ण स्वरूप है। और जहाँ अर्श आएगा वहां पर उन कदमों तले हम कितने इश्क के, रमन के, विलास के, प्रेम के सुख लेते हैं, ये आज बात हम करते हैं। सबसे पहले मैं 5 चौपाई उन चरणों की बोलूंगी कि जो दिल हमारा आशिक इन चरणों का कैसा है, हमारी उनके साथ कैसे प्यार की निस्बत है, कैसा इश्क का वो है। जिस दिन वो चरण हम दिल में ले लेते हैं तो हम अर्श में कैसे घूमेंगे। क्योंकि जब राज्य के सिंगार किताब वर्णन करने लगे तो परम धाम और राज्य के स्वरूप, पहले परम धाम का भी वर्णन बाद में किया और राज्य के स्वरूप का, लेकिन सबसे पहले कहाँ उन्होंने अपने आप को सजदा में बजाया कि आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण। इतनी गहरी बात है कि हम सब जने सुंदर सा चितवन करते हैं, मूल मिलावे से जमुना जी में झीलना करते हैं, झीलना करके पाट काट में श्रृंगार करके आगे 100 सीढ़ियां भूमभर चढ़ के अमृत वन को पार करके फिर 4 हार हवेली पार करके मूल मिलाव में खिलवत खाने में जहां हम सब रूहें बैठी हैं, सबसे पहले हम सब रूहें कहाँ पर सजदा करते हैं। और हम सबको करार कब मिलता है, सब सिंगार भी कर तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, हमारे चरणों के लाख तली पे जब तक हम सजदा नहीं कर लेते हमारी रूह को करार नहीं आता, इश्क के सुखों का अनुभव नहीं होता। तो उसी भाव को लेते हुए कि जब हम सब सुंदर साथ में बहुत अच्छी अच्छी चटवनी कराते हैं, चचनी कराते हैं, तो लेकिन जहाँ कदमों में जैसे ही हमारा सजदा बजता है हमारे अंदर इश्क की तरंग, इश्क का खुमार, इश्क की मस्ती चढ़ती है। तो परम धाम में भी हम जब सदा राज्य के कदमों तले रहते हैं, वो कदम इतने मेहर, इतने इश्क, इतने रंग भरे हैं कि सारे रंग उन कदमों से मिलते हैं। तो कहती हैं कि आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण, जो परम धाम की रूहें हैं वो राज्य के चरणों की आशिक हैं। और आशिकों की रूह मतलब उनके प्राण, उनके जान, उनका आनंद सारा कहाँ बसता है, मेरी रूह है। अब मैं ये कहती हूँ मेरी रूह को चैन नहीं है, मेरी रूह हमारी रूह जैसे दुनिया में मुंह में बच्चे में बसती है, उसमें बसती है, तो हम कहेंगे तन तो रहता है लेकिन मेरी रूह कहीं और रहती है।
तो लेकिन परम धाम में जो हमारी मूल तन है, रूहें हैं, मोमिन हैं, जिन्हें नाम दे दो, उन सबकी रूह कौन है, प्राण कौन है, राज्य के चरण। कहते हैं ये हमारी क्या है, ऐसे आशिकों की निस्बत है। आशिक कहते हैं मेरे जीवन में यदि राज्य के चरण दिल में है तो मेरा जीवन है, यदि मेरे दिल में वो चरण ही नहीं तो मेरा जीवन नहीं है। इसलिए वो प्यारे से लाल कदम सदा जब दिल में रहते हैं तो उन कदमों से रूहें कहाँ रहती हैं, परम धाम के अनंत सुखों का आनंद लेती हैं। तो कहते हैं ये जुदाईगी क्यों सहे, अब रूहें इन चरणों से जुदा कैसे हो सकती हैं, क्योंकि जहाँ चरण है वहाँ हक है, हक का पूर्ण स्वरूप है, नक्श का उनका आनंद है। कहते हैं मेरा रूह बिना अपने तन, जो तन है रूहों का मूल तन परम धाम में, उनमें प्राण बन के कौन बस रहा है, राज्य के चरण। वो चरण, वो हक की सूरत, या चरण कहो या हक की सूरत करो, एक ही बात है, क्योंकि जहाँ चरण है वहां राज्य का पूर्ण स्वरूप है। राज्य रूहें कहती हैं कि हमारे तन में प्राण बन के, जान बन के कौन बस रहा है, राज्य के चरण। तभी कहते हैं राज्य ने जब खिलवत को और इश्क के सुखों का बयान कर लिया, सब राज्य के इश्क में गर्क होना चाहते हैं, सब उनकी मस्ती में रहना चाहती हैं। तो राज्य ने एक ही हमें तरीका बताया, अब चरण कमल चित में बैठ बीच खिलवत, देख रूह नैना खोल के, जुआ में अर्श लज्जत। यदि आपको अर्श की लज्जत लेनी है, उस खिलवत के सुखों का आनंद लेना है, उन हिंडोलों में घूमना है, परम धाम के बागों में विहार करना है, एक एक पक्ष के अनंत सुख लेने हैं, मोर कोकिला पपीहा के सुख सात बनों के लेने हैं, तो महामती कहते सबसे पहले अब चरण कमल चित दे के खिलवत में बैठ, वहीं से तेरी सोचता राज्य महाराज पूरे परम धाम के सुखों में ऐसे आनंदित कर देंगे, क्योंकि हमारी किससे वाहिदत है, उन चरणों से। तो कह रही है जो रूह अर्श की मोमिन, इन सब की एक, जितनी परम धाम की रूहें हैं उनकी निस्बत किससे है, इन चरणों से है। इसीलिए हमारा मामती कहते हैं अर्श दिल इन मायनों, हमारा दिल अर्श इसीलिए कहलाया क्योंकि हमारे दिल में, हमारा दिल परात्म का दिल में हक के चरण हैं, और इसी दिल में है हक की सूरत। जहाँ आपकी सूरत है वहीं पर सारी सुख है, वही निस्बत है, वहीं की वही मार्फत है, वही वाहिदत है। इसलिए कहते हैं ये चरण दो हक के आए धरे मेरे, जिस दिन ये चरण मेरे दिल में आ गए, कहते हैं तो मेरा दिल क्या हो गया, अर्श मोमिन, तो मेरा दिल अर्श हो गया, और आई नियामत हक कह जाए, तो पूरे परम धाम के सुखों की नियामत बिना कलम, बिना लिखे, ना सीखे ना सिखाए ना सोचते, हक मेहर से ही सब कुछ, उनको तो एक शब्द के अंतर्गत ही सारे सारे नजारे सुख सब आनंद मिल जाते हैं। कहते हैं क्योंकि जहाँ चरण आए वहां पीछे पीछे हक की सारी नियामत चली आती है, सारे अर्श के सुख आ जाते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि फिर चरण को निरखे रूप को यही लागी रट, राज्य कहते हैं मैं बार बार इन चरणों को निरखती रहूं कि मुझे रट लग गई। एक कदम जब हृदय आए तब खुल गए अंतरपट, तो मेरा और उनके बीच में जो पर्दा है, जो फरामोशी है, हम दोनों के बीच में से चली जाएगी। जहां जहां धनी के सुख, वो सारे के सारे आकर के एक हो जाते हैं। तो महामती जी कहती एक चरण हुए अर्श माशु, चरणों से वर्णन करूंगे जी, लेकिन चलेंगे अर्श की तरफ, क्योंकि परम धाम के कितने सुख, हम ये चरण हमें एक एक सुख को याद कराएंगे, उसकी लज्जत देंगे। तो कहती हैं इस चरण हुए अर्श माशूक, हुआ अर्श चरण दिल एक, माशूक कौन है ताची, आशिक हम वर्णन करें ना, आशिक इन चरण के, हम उनके आशिक, और माशूक का अर्श क्या बन गया, मेरा दिल। कहते हैं अब वो अर्श और चरण, जहाँ चरण वहां अर्श, और वो दिल में कहाँ आकर के बैठ गया, कहते हैं अब चरण और दिल एक हो गया। यदि मेरा दिल कहलाएगा तो वो उसमें चरण है, जहाँ चरण है वहां मेरा दिल है, तो ये हम दोनों की निस्बत है। हमारा दिल चरणों से जुदा नहीं, और चरण हमारे दिल से कभी जुदा ना हुए हैं।
फरामोशी का एक पल बीच में जरूर है, ना हो सकते हैं। कहते हैं मेरा इश्क सदा है, सदा रहेगा, ना ये कभी जुदा हुआ है ना होगा। ये तो वाहिदत जुदाई, महामती जी कह रही हैं कि वाहिदत जुदाई क्यों हुई, जो ताले लिखी है ने हमारे और उनके बीच में जुदाई हो ही नहीं सकती। परम धाम में उन्होंने लिख दिया, मैं रह ना सकूं रूहों बिना, रूहें रह ना सके मुझ बिन, वो मुझसे जुदा कभी नहीं रह सकते। जब उनको जरा सी भी पहचान हो जाएगी तो न सहे युद्ध, तो उनकी सुरता तुरंत मूल मिलावे में मेरे चरणों को पकड़ करके इश्क में गर्क हो जाएगी। कहती हैं सब तले हक नजर, अर्श की जो अरवाहें वाहिदत में हैं वो सब कहाँ पर हैं, हक की नजर के अंतर्गत हैं। राज्य उनको पल मात्र से भी अपनी नजर से दूर नहीं करते। तो इसलिए इश्क सुराई हाथ थक के वो फिला में भर भर, हाथ में अपने दिल का सारा गंज, कहाँ पर इश्क भरा है उनके दिल में, और वो हक सूरज चरणों समेत तुम्हारे दिल में आ गए तो कहाँ इश्क लेके आगे, जो उनके दिल में गंजान गंजी इश्क भरा है वो इश्क तुम्हें पल पल पिलाते हैं। अपने नक्श सिख तक जो उनका स्वरूप है, वो चरण जो है अति सुंदर, वो नूर सागर है। उस नूर सागर के अंदर अनंत इश्क के रंग निकलते हैं। जब धनी का रूहें दीदार करती हैं तो पल पल उस इश्क में गर्क होती चली जाती हैं और उस इश्क से कोई उन्हें जुदा नहीं कर सकता। तो हम फिर कहती हैं कि चरणों की क्या सुख है, कदम तली अति उज्जवल, उनकी कदमों के तली इतनी उज्जवल है, इतनी गौर है, और निपट नरम रंग लाल, रूहें आशिक इन माशूक के एक कदम छोड़े ना नौजवान, रूहें इन कदमों की आशिक है, इतने लाल उज्जवल रंग रस से भरे कदम है। जब रूह इन कदमों को अपने दिल में लेती है तो सारे के सारे लालिमा के सागर जो हैं वो दिल में उतर जाते हैं। तो कहते हैं लाख सलू की दो कदम की लाल एड़ी, इतनी निपट नरम लाल एड़ी है, तो गौर रंग, और उसके ऊपर अति गौर रंग है, उसके ऊपर अति सुंदर भूषण है। कहते हैं जुबा क्या कह सिफत हक कदम, मैं उनके कदमों की क्या सिफत करूं धनी, जब मैं कदमों को दिल में लूं, उनका रंग दिल में भरूं, तो मेरे अंदर सारे के सारे परम धाम के सुख जाहिर हो जाते हैं। बार बार कहेंगे जो मोमिन उतरे अर्श से, अर्श कहा दिल जिन्न, हक कदम हमेशा अर्श में, उनके दिल में जो उतर गए हैं, यहाँ पर उतरे ना, लेकिन असल दिल तो परम धाम में, और वो उस दिल में सदा ही कदम हैं, रहेंगे। दिखने को जुदाई दिख रही है, दिखने को पर्दा दिख रहा है, जैसे ही याद आते हैं हमें वो कदम, हमारे सुल्तान कंचन सिंहासन पर धनी मेरे श्यामा श्याम बैठे हैं, जहाँ उनका पूरा स्वरूप नूर से वो जो तेज से निकल रहा है, जहाँ पर उनके गौर वर्ण से लालिमा झलक रही है, तो उनके जो कदम हैं, जब रूहें उन कदमों को पकड़ के बैठती हैं तो परम धाम के अनंत सुख उनके दिल में इश्क बन करके उतर जाते हैं। कहते हैं हमारी और उनकी ऐसी वाहिदत है कि जैसे बेली चरण है और फूल हैं, चरण के साथ हम फूल बन करके उनके साथ सदा लिपटे रहते हैं। यदि वो फूल यदि बेली से टूट जाए तो जी रह नहीं सकता, मुरझा जाता है। ऐसे ही परम धाम की रूहें सदा उन कदमों में लिपटी रहती हैं, बैठी रहती हैं, उसे के निरखती रहती हैं, और पल पल हम जितना धनी के कदमों को अपने दिल में रहेंगे, उनके आशिक दिल हमारा उनके कदमों का हो जाएगा। तो कहती है तो परम धाम के सुख पल मात्र दूर नहीं, खाते पीते उठते बैठते सुपन सोवत जागृत, दम ना छोड़े माशूक को जाकी असल अपने स्वर, उनके दिल से क्या उन्हें कोई याद कराएगा। तो बार बार महामती कहती है न्यारा निमुख न हो वही करना पड़े ना याद, जब चरणों का स्वाद लग जाएगा तो करना पड़े ना याद, आशिक को माशूक का कोई इनविद इश्क जब जागृत हो जाए तो हर पल उन्हीं की तरफ दौड़ता है, उन्हीं की याद में रहता है। यदि एक पल माया में हमारा चित्त भी जाएगा तो तुरंत वो चित्त ही नहीं जाना चाहेगा, वो भी मुड़ करके आएगा और उन कर्मों के सुखों के अंदर रहेगा। तो कहते हैं सुख आगू अर्श द्वार के, कहते हैं कहाँ से तुमने परम धाम का सारा सुख लिया। अब मैं वापस वर्णन करूंगी उमर जात प्यारी सुख ने मैंने निस दिन पियो जपत,
हम निस्दिन पियम को दिल में, उन कदमों को दिल में लेंगे तो लाल कदम ना, जिस दिन लाल कदम हमारे दिल में है, देखो महामती कहती है ये कदम तुम्हें पूरे परम धाम को घुमाएगी। पूरा अर्श कौन घुमाएगा, ये प्यारे नूरी कदम। जैसे ही मैंने उन कदमों में सजदा किया, मैंने उन कदमों को प्यार से अपने दिल में भर लिया, मैंने उनका रंग रस ले लिया और उसी को ही अपना जीव का जीवन ले लिया, बना लिया। तो कहते हैं तो जो तुम्हें सुपने की उम्र बीत मिली है, तो ये लाल कदम ना छोड़े, मोमिन इन कदमों को नहीं छोड़ते। और इन कदमों को पकड़ करके वो क्या क्या सोचते हैं, दीजिए परिक्रमा अर्श के मोमिन दिल ना सखत, सोते भी कदम ना छोड़ी। वो माया में आए भी हैं लेकिन वो फिर भी कदम नहीं छोड़ेंगे। और परम धाम की परिक्रमा कहाँ से देंगे, इन कदमों को पकड़ के। तभी हम जब चितवन करते हैं, सब सुंदर साथ जी सुबह सुबह उठते हैं, सब सुंदर साथ अपना अपना ध्यान में बैठते हैं, तो सबसे पहले हम जाते कहाँ पर है, मूल मिलावे उन कदमों में जाते हैं, उनकी रंग रस में जाते हैं। जैसे वो गौर चरण अति सूक्ष्म कदम तली नूर भरे कदम जब हम अपने हृदय में लेते हैं। अब यहाँ पे तो मौनी द्वारा हृदय में लेंगे, असल में तो मोमिनों के दिल में सदा कदम है, लेकिन यहाँ पे तो लेंगे ना, आत्म के दिल में लेंगे और परात्म के दिल में उसका आनंद बढ़ता चला जाएगा। तो कहते हैं लेवे सुख बाग मोहलन के। अब रूहें क्या करती हैं, इन कदमों से बाग किसके लेते हैं, फूल बाग नूर बाग के सुख लेती हैं। कैसे वहां पर नहरें चलती हैं, कैसे वहां के फूलों के बड़े बड़े दरख्त हैं, दो घूम ऊंचे हैं, उनमें कितने फव्वारे चलते हैं, कितनी नहरें बहती हैं। तो जब धनी साथ होते हैं, तो जब ये कदम दिल में ले लिए, उनका इश्क दिल में ले लिया, तो फूल नूर बाग में रमन करना कोई मुश्किल नहीं है। तो रूहें क्यों छोड़े ऐसे प्यारे कदमों को, सुपन में क्यों छोड़ेंगे जिनसे हम कहाँ पे सुख ले रहे हैं, इन चरणों से बागों के सुख ले रहे हैं। तो जाकी असल निस्बत हमारी निस्बत किससे है, प्यारे धनी के कदमों से निस्बत है, इसलिए इन कदमों को हमेशा अपने रूहें खेले मलार बन में। जब बनों के अंदर चारों तरफ के बन है, सुंदर साजी सबने चचनी से सीखा, सामने साख बन है, बट पीपल की चौकी भी बंद है, फूलनूर बाग है और बड़ो बन मधुबन माँ बन है। जब बारिश की रुत आती है, चारों तरफ घटा छाती है, तो मल्हार की जो मेघ बरसते हैं, गुरु है उसने धनी के कदम पकड़ के, धनी का कदम पकड़ने का मतलब वो इश्क तरंग जब दिल में भर जाती है। अब मान लो हमारे दिल में इश्क नहीं और बारिश में हमें कोई आनंद लेने को कहे तो हम कभी नहीं लेंगे, लेकिन दिल में इश्क है तो हर ऋतु का आनंद हम लेते हैं। तो परम धाम में रूहों के दिल में सदा हक है, उनके कदम है, वही आत्म में भरने हैं। तो जब वो कदम लेंगे तो रूहें, जो तुमने ही परम धाम में मलार बन में सुख लिया उन कदमों के, तो उसकी याद आती है, उसकी लज्जत आती है। तो बनों में कैसे हम खेलते थे उन कदमों को पकड़ करके, और ऊपर चाया में बरसत, और हमारे मन मुताबिक वहां पर मेह बरसता था। हम हल्का में चाहेंगे हल्का, तेज तेज, और कितना तेज खेलने का मन है तो ऐसा में बरसता है। तो महा कहते हैं क्यों रहे धनी के पाँव बिना, ऐसे प्यारे धनी के पाँव बिना हम कैसे रह लें, जिनके कदमों के सुख जो हमारे दिल में बस गए, और वो हमें परम धाम के इतने सुख, परम धाम में के सुख यहाँ पर भी सुख ने तन के अंदर बैठी हुई आत्मा को याद करा रहे हैं। तो दुख में बैठी सुख लेवे महामती, यहाँ पर बैठ करके भी वो परम धाम के अनंत सुखों का अनुभव कर रही है। और परात्म तो यहाँ खेलती है मलार मृत में, और मन चाहे जो मेह बरसता है उसके सुख लेती हैं। रूहें खेले हक हादीसो बन में। अब कितने वहां पर बन है, कुंज बन है सुंदर सा जी, महाबन है, मधुबन है, बड़ो बन है, अनंत बनों ताड़ बन है, बड़ो बन है। तो इन सब बनों के अंदर अनंत सुंदर हिंडोले हैं, नहरें हैं, चहबच्चे हैं। कहते हैं और जब बट पीपल की चौकी की तरफ आते हैं तो ये भी चार भूम ऊंचे इतने सुंदर बन झलकते हैं, उनके बीच में कितने सुंदर हैं, डारों डारी मिलती है, उनमें हिंडोले लटकते हैं। तो कहती हैं जब परमधाम में नूर की बिजलियां चमकती हैं, तो क्यों रहे कदम बिना, ऐसे प्यारे राज्य के कदमों के बगैर कैसे रहे, जो हमारे को बट पीपल की चौकी में हमारे साथ बैठ के हमें झूला झुलाते हैं,
ऊपर की भूमों में जाते हैं, फिर कभी हम झरोखों से अर्श चले जाते हैं, कभी अर्श से वनों में चले जाते हैं, कभी पश्चिम की तरफ फूल और बागों के झरोखों में खड़े होकर के आनंद लेते हैं। कहते हैं क्यों रहे धनी के हक कदम, हम आशिक इन चरण की, आशिक के रूह, हम किसके चरण हैं? आशिक हैं हम इन चरणों की, आशिक हैं हम, आशिक हैं हम इन चरणों की, पिया के चरण है रूह आशिक की। मेरी रूह कौन है? पिया के चरण। तो कहती हैं तो ये चरण जो है पिया के चरण है, प्राण हमारे, ये जहाज जी के चरण हमारे प्राण है, हमारा जीव का जीवन है। कहते हैं बांध लिए चित इन चरणों में, इन्हें मखना न्यारे हुए रूह में मसा। कहते हैं मुझे तो बांधा ही इन चरणों ने, अब मेरी रूह के नैनों से चरण कभी जुदा होते नहीं। जैसे ही चरण मुझे आते हैं तो परम धाम के सुख तो उनके कदमों में ही है। सरकार श्री बोला करते थे कि राजी ने तो 25 पक्ष बयान किया, राजी के अनंत नूर के अंदर अनंत 25 पक्ष हैं। कहते मैंने तो नेक वर्णन किया है कि परम धाम का नेक वर्णन हम हद का वर्णन नहीं कर सकते, बेहद का नहीं कर सकते, तो बेहद पर अक्षरातीत नूरे जमाल के नूर के अनगिनत एक कण से करोड़ों ब्रह्मांड बनते हैं, तो अनंत 25 पक्ष उनके सुखों के। वो कहते हैं यदि मैं वर्णन करने लगता तो कितनी वाणी लिखता। कहते हैं ऐसे अनंत आनंद सब भरे कहाँ है राजी के, नूर भरे या नूर ही नूर का अनंत अंबार, तेज ज्योत लालिमा झलकती है, वो सारे सुख उनके कदमों में तले बैठे। तो कहती हैं कई रूहें खेले अर्श के बागों में, और पशु पंखी खिलावत, जो बाग है परम धाम के अंदर वहां पर खेलती हैं रूहें, फूलनूर बाग में खेलती हैं, और वहां के अंतर्गत पीछे अनबन धूप धुलीचा सब दूर तक नूर के नजारे झलके दिखाते हैं। और कई पशु पंखी कहते हैं अब पीछे के वनों में मोर कला जितने बोले पक्षी हैं बड़े बड़े सुंदर से, और पशु भी जो वहां पर बड़े बड़े पशु तो रहते हैं बड़ोवन मधुबन माँ, लेकिन यहाँ पर कबूतर लवा तीतर हंस गरुड़ सब इतने सुंदर सुंदर पंखी घेरों घेर बागों में घूमते हैं। कहती है रूहें उनके साथ खेलती हैं बानों के अंदर। और क्यों खेलती हैं, कितने क्यों लेती हैं, तो क्यों रहे हक कदम बिना। कहते हैं धनी ये सब खेल हमको कहाँ से मिले, आपके ही नूरी कदमों से। अब हमसे इन प्यारे कदमों के बगैर नहीं रहा जाता। जब ये कदम दिल में आते हैं तो मुझे परम धाम के सारे सुखों का आनंद अनुभव होता है। तो जाकी असल हक निस्बत, मेरी निस्बत इन कदमों से है, तो इन कदमों से मेरी वाहिदत है, इन कदमों से मेरी निस्बत है, इन कदमों ही मेरा जीव का जीवन बसता है, तो इनसे मैं परम धाम के सुख लेती हूँ। रूहे हक हादी सब विद विद बन बिलसत, और वनों के अंदर हम विलास किसके साथ करते हैं, राज जी श्यामा जी और रूहें अनंत विहार करती हैं, विलास करती हैं, कभी हिंडोलों पर कभी घूमने का। जब धनी साथ है तो विलास ही विलास है, क्योंकि वो इश्क का गंजान गंज स्वरूप है, उनके साथ अनंत सुख है, झूले सुख हैं, सारे सुख तो धनी के साथ है। तो दुनिया वालों में नहीं है, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तू जो है तो सब कुछ है। धनी आप साथ हो तो हमें परम धाम के अनंत सुख के विलास मिलते हैं। खेलने वाली सातों घाट की हक प्रेम सुराही पिलावत, राजी में तो कहती हैं भाई अभी पश्चिम में तो बनों के इसमें खेल रहे थे, देखो सब सुंदर साथी चितौनी भी सीखी है, तो पीछे पश्चिम में तुरंत सुरता चली जाती कि जैसे जैसे धनी की वाणी चलती है तुरंत सुरता वही वही घूमती है। अभी हम तुरंत फूलनूर बाग में चले गए, नीचे नूर के एकदम ऊपर फूल बाग बिल्कुल घास के साथ लगते, बड़ी नहर सामने आती है और बड़े बड़े वन और फूलों के दरख्त लगे हैं, इतने सुंदर बगीचे, उनमें हम पशु पंखियों से खेलते हैं। तो कहते हैं जो सात घाट में खेलने वाली हैं केल निम्बोई अनार, और एक एक वन का क्या सुंदर धनी ने वर्णन किया है कि कैसे कतरे केले के हैं, बिल्कुल ऐसे उनके तने अति चिकनाई से भरे हैं और बड़े बड़े पत्ते हैं, इधर से उधर डारों से डार मिलती है, लिम्बोई की छतरियां, अनार की छत्तियां, नारंगी के फल एकदम कांगड़ी से आगे जड़े जमुना किनार पर
झलकते हुए दिखाई देते हैं। बट घाट की द्योरियां हैं वो कहते हैं, और जामू घाट के अंदर जो इतने सुंदर सुंदर नूर में पत्तों का रंग है अति लालिमा लिए हुए, और उसमें जामू के ऐसे सुंदर फलों की जो जड़ाव से जैसे लगते हैं अति सुंदर जड़ाव से जड़े हुए चंद्रमा छलक रहे हो, ऐसे सुंदर बनों के अंदर हम सब रुए धनी के साथ खेलते हैं। और हक क्या पिलाते हैं, हक प्रेम सुराही पिलावा। राजी हमको वहां पर क्या कहते हैं, सुपने कदम ना छोड़ी, हक प्रेम। वहां पर हम धनी के साथ क्या पीते हैं, प्रेम की सुराही, और उनको देख देख के जो रस मिलता है, जो प्रेम जागृत होता है, तो ये इन वनों में घूमती है, लेकिन पीती क्या है धनी से, प्रेम की सुराही। रूहें सुपने न छोड़े कदम को, ताकि असल हक निस्बत। ऐसी प्यारी रूहें सुपन में भी आकर इन कदमों को नहीं छोड़ती, इन कदमों को दिल में लेकर के अपने अरवाह को उड़ाती है, और धनी के चरणों में जा करके अपने सुखों को याद करती है। अब क्या कहती हैं, रूहें शराब हक पैदल पे पीवत, कहाँ पीती हैं बैठ करके, उन बनों के अंतर्गत, क्योंकि वहां जुदाईगी ही नहीं। यदि बनों में उनके साथ रमण करने आएंगे हम, जब तक चाहते हैं वहां पर ये रमण करते हैं, जब तक चाहते हैं झूमते हैं, जब तक चाहते हैं खेलते हैं। वो पल वो समय भी यदि हमारी चाहत है तो रुक जाता है। तो वो कहती है पैदल पे हक की सुराही को पीती है। यहाँ पर तो राज्य के साथ बिताया क्षण है, तो 100 बार माया आएगी, 100 बार दज्जाल आएगा, तो जाके पल मात्र में सुरता राज्य के कदमों से जाकर के लगती है। लेकिन परम धाम में हमारे वो सुख धनी हमें याद करा रहे हैं कि रूहों देखो तुम पैदल पे मेरे इश्क को पीती थी परम धाम के अंतर्गत, और बेहोश हुए छोड़े कदम, ऐसे इश्क के रस के अंदर मगन हो जाती थी कि ऐसे लगता है कि होश भी चला जाएगा। लेकिन बेहोश हुए होने को लगती हैं प्रेम के अंतर्गत, फिर भी कदम न छोड़े मोमिन, ऐसे प्यारे धनी के कदम नहीं छोड़ते जहाँ सारे इश्क के सागर आकर के ये भरे पड़े हैं, जहाँ नूर का सागर भरा पड़ा है, जहाँ मेहर है, जहाँ पर हुक्म है, जहाँ सारा कुछ कहाँ पर है, प्यारे धनी के कदमों में है। अब सातों घाट में खेले रूहें, और बेहोश भी नहीं और कदम भी पकड़ती हैं। तो कहते हैं सामने देखो, तो देखो सामने जमुना जी का कितना सुंदर दरिया अति उज्जवल मीठा बह रहा है, और उसके दाएं बाएं सुंदर दो पुल आते हैं, सब सुंदर सा आपने देखा ही है। एक पुल आता है केल पुल, एक पुल बट पुल, केल घाट के सामने केल और बट के सामने बट पुल आता है। तो और दोनों पुलों के अंदर जो थंबों की मेहराबें 11-11 हारे आई हैं, बहुत ही सुंदर उसमें चौक बने, 11 की 11 हारे और चौक बने, और 5 भों ऊंचा ये पुल, ऐसे लगता है नूर का एक महल जमुना जी के अंदर जड़ाव से जड़ित दिखाई दे रहा है। और कहती हैं और जल के बीच में वो मूल छलकता है। इधर पे भी, इधर का केल पुल का भी जो 5.5 भों ऊपर के थंब हैं वो पानी में झलकते हैं, इधर बट पुल के भी झलकते हैं। और उसमें सखियां धनी के साथ जब हिंडोलों में विहार करती हैं, तो कहते हैं भाई कहाँ से विहार करेंगे, जब प्यारे धनी के कदमों में हमने सजदा बजाया मूल मिलाप में, तो तुरंत वो कदम जो हैं हमें उन झूलों और उन मेहराबों के और नूर के चौकों के खेलों के अंदर जमुना जी के अंतर्गत उसके अक्स का जो नूर पड़ता है, वो जो घड़नालों से जल निकलता है और एक घड़नाले से दूसरे घड़नाले में जाता दिखाई देता है। तो कहती है ये सुख रूहें कहाँ देखती है प्यारे राज्य के, हर कदम न छोड़ूं, राज्य के कदम नहीं छोड़ती। झूले पुल मोहल साम सामी, जल बीच मोल झलकर। देखो हमने जैसे ही राज्य के कदमों का ध्यान धरा, तो राज्य हर परम धाम के सुखों में हमारी सुखता को तुरंत आनंद से भर देंगे। और बीच में जल वर्णन कर दिया कि जमुना जी के अंदर वो पुल के जो मेहराबे हैं 5 भों की नूर से झलकती हुई, वो पानी जल के अंदर दिखाई थी, दोनों तरफ उसका नूर झलकता दिखाई देता है। और उन पुल और मोहल्लों में रूहें प्यारे धनी के साथ जब झूलती हैं, ठंडी ठंडी प्यार हरस मेहराबों में से बहती हैं, तो कहती हैं ये कौन सुख लेगा जाकी असल हक, जिनकी उन कदमों से निस्बत है, जो मूल मिले मिले में बैठी हैं, जो राज्य का नूरी तन है। तो महावती क्यों क्यों ना होए प्रेम इनको, जो धाम धनी के तन, इन मूलों में इन पियो संग ही चत हिंडोलन। कहते हैं जो धनी के ही तन है,
धनी का ही नूर है, धनी का ही स्वरूप है, जो ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म समान है, एक भी उनके दिल में अंतर नहीं है। तो कहती हैं बिल्कुल ही जैसे मोहम्मदी कहते हैं कि वाणी में वर्णन आता है कि एक तो खुदा हक है, दूसरा मोहम्मद बरक, और तीसरी उसकी उम्मत, तीनों एक हैं, जरा भी अंतर नहीं है। ये तो यहाँ पर माया के अंदर भेद बन गया। असल सन में जब हम राज्य के साथ मोहल्लों में झूलते हैं तो कोई नहीं, सब एक रूप एक इश्क में गर्क रहते हैं, एक चित्त एक अंग एक दिल एक इंद्रियों में वहां पे रहते हैं। इसलिए कहते हैं तुम नासूत की नजर से मुझे ना देखो, जब मुझे देखो तो मुझे परात्मा की नजरों से देखो, तो तुम्हारा अंदर इश्क सदा बहता रहेगा। रूहें, अब ये जो पुलों के अंदर हम खेले, अब जमुना जी के किनारे भी तो उतरेंगे ना पुलों से, देखो सीधा सीधा चिकन चलता है। अब पुलों में खेले, अब राजी कहते हैं आओ रमण करें, कहाँ पर, जमुना जी के किनारे पर। कितनी सुंदर रोमांस है जमुना जी के जल के साथ लगती है सुंदर साथी, जिसे हम कहते हैं जल रोमांस, जो जल के साथ बिल्कुल लगी नभों से जड़ी, ऊपर ऊपर चंद्रमा आया हुआ है बनों का, केल के मोई अनार सबका अलग अलग भांत भांत का चंद्रमा झलकता है। तो रूहें रमे किनारे जुए के, हाँ खादी रूहें झीलत, किसी भी घाट में जब जाते हैं, जहाँ नारंगी घाट गए तो वहां झीलेंगे, भट घाट जाएंगे तो पाट घाट जाएंगे, तो क्योंकि सब जगह ही तो घाट बने हैं वनों के आगे, तो जिस घाट पर भी रूहें जाती है वहां भी राज्य श्यामा जी के साथ हम झीलना करती हैं। कभी उस रोस के अंदर हम धनी के साथ रमण करती हैं। और ये सुपने अब सुपन में भी आगे हैं, तो धनी की ही में है कि उन्होंने वो प्यारे कदमों की पहचान दे करके ये हमें वाणी दे दी, और इस वाणी से हमें कदम याद आ गए, जब कदम याद आए तो पिया याद आ गए, पिया याद आए तो अर्श के सुख याद आ गए। तो अब जब हम रम रहे थे और झीलना भी करा, तो कहाँ पर झीलना करा, पाट घाट पर झीलना करती हैं सखियां, जहां पर भी झीलना करती हैं, कभी पाट घाट पर तो वहीं पर श्रृंगार भी करती हैं। तो कहती हैं रूहें हक हादी खेले पाट पर, और मन चाहा श्रृंगार और मन चाहा श्रृंगार साधती हैं। खाली एक नहीं है कि यही ड्रेस पहनती हैं, वो तो नेक सा वर्णन करने के लिए कह दिया, लेकिन वो पल पल में धनी एक पल में करोड़ों श्रृंगार सज लेते हैं, एक पल में करोड़ों भूषण का श्रृंगार उनके स्वरूप पर झलकता दिखाई देते हैं। ऐसे उनकी आनंद और श्यामा जी हैं, ऐसे उनकी रूह है, मन चाहे श्रृंगार सके, और अनंत नूरी तन के ऊपर अनंत नूरमय स्वरूप झलकता दिखाई देता है। और जिसे धनी देखते हैं और देखते हैं और देखते हैं, रूहें धनी को देखती हैं, देखती हैं, देखते, जैसे हम यहाँ कहते हैं विचार विचार विचारी, वहां देख देख के देखिए, मुख महबूब का देख देख के देखिए, देखती जाती है देखती जाती है, उतना ही उनके दिल में आनंद बढ़ता जाता है। तो महावती कहती हैं ऐसे में क्या करे पशु पंखी बोले इन समय, और इतनी सुंदर जब स्वरूप श्रृंगार करके बैठते हैं, तो पशु पंखी जो वनों के अंदर है वो इतना कलोल करते हैं, इतने आनंद करते हैं, तो उनके मीठे स्वर वन में गूंजते हैं। वो भी क्या आवाज करते हैं, प्यू प्यू तू ही थई सखियों के नाम लेने पुकारे, धनी के आगे भी गुजरा कराएं। तो रूहें विद विद के अब कहाँ से चले, अब देखो यहाँ से हम रमती हुई जमुना किनारे से पशु पंखियों की मीठी स्वर सुनती हुई, पिया पिया धनी धनी और रूहों का जिक्र सुनते हुए हम आगे कहाँ निकल गए, विद विद के कुंज वन में। अब हम कहाँ पर जाएंगे, रमती रमती पहले हम झूले फुल मोहल सामी, फिर कुंज वन के सुखों को देखो, जहाँ हक रूहें केली करती हैं, वहाँ फूलों के झूलों पर कितने केल करती हैं, फूलों के साथ खेलती हैं, झूलती हैं, उन गलियों में रमती हैं, रमती रमती कहती हैं कि किसकी कृपा से उन फूलों के वनों के अंदर झूलती हैं। अब सब सुंदर साथ में कुंजवन भी समझा है कि कितना सुंदर है, लेकिन जहाँ वाणी में वर्णन आता है कुंजवन की गलियां और मेहराबे फूल पत्तों से सजी जड़ी, और गलियां भी फूल पत्तों से, सेजिया भी फूल पत्तों की, और जब कभी हम रूहें इकट्ठा सब आपस में मिलावा निकलता है शाम शर्मा जी के साथ, तो उसमें भी कई खेल के सुख लेते हैं, खेलने के क्यों छोड़े इन कदम को जाके असल हक में स्वर, ऐसे प्यारे राजी कदम हमारे दिल से, राजी कभी जुदा ना हो, कभी अलग ना हो, क्योंकि इन कदमों से ही सारे सुख हमें आपके परम धाम के मिलते हैं। अब ये कुंजवन के सुख लो तो बट पीपल की चौकियों को भी देखो, कि बट पीपल की चौकियां हक आदि रूहें ही
कैसे बट पीपल की चौकी पर आकर के रुएं खींचती हैं। बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर डालियां हैं, बीच में दरख्त बट का, एक पीपल का, और उस बीच में इतनी सुंदर नहर है। नहरों के ऊपर अति सुंदर बीच में हिंडोले लगे हैं, और उन हिंडोलों में जब मलार के रुत आती है तरुणें कैसे उनके ऊपर झूलती हैं। कहती ये सुखबीर जी के कदमों से लेती हैं। लेकिन और आगे की तरफ जाओ, जब कुंजवन किसको घेर करके आया है, हौज कौसर तालाब को, हौज कौसर के सुख तो अनंत। तो कहते हैं ताल पाल बन गिरदवाए, ऊपर कई मोहल देखा। कहते हैं जो हौज कौसर तालाब है, तालाब अति सुंदर अति उज्जवल, जहाँ जमुना जी आकर चार करनालों से अंदर प्रवेश करती है, और ऐसा लगता है नूर का नूर ही नूर से जल शीतल बुर्जों से आके झलकता दिखाई देता है, और उसको चारों तरफ से घेर करके पाल आई हुई है। पाल के ऊपर अति बड़ो बन के जो बन आया है, वो पांच रोम झूमता हुआ दिखाई देता है। तो कहते हैं ऊपर कई मोहल देखा, ये जो वन दिखाई दे रहे हैं, और बीच में टापू मोहल दिखाई दे रहा है। कहते हैं और शोभा जो चारों घाट की आती है, सब सुंदर आपको पता है, तुरंत बताएंगे कि पूर्व दिशा में कौन सा घाट है, कि 16 देवरी का घाट, पश्चिम में झुंड का घाट, जहाँ से हम धनी के साथ रंग महल से सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर आते हैं। रंग महल की तरफ 9 देवरी का घाट, और दक्षिण दिशा में मानी पहाड़ की तरफ 13 देवरी का घाट अति नूर से झिलमिलाता। इन घाटों पे, झुमके घाट पर राज्य के साथ कभी शौक को बैठते हैं, और कभी हम 16 देवरी के घाट के अंतर्गत जहाँ गढ़नाले जाते हैं, बीच में कुंड आता है, चारों तरफ बैठ के सुंदर लगती है, वहां भी उनके साथ बैठते हैं। कभी ऊपर जो बड़ा बड़ो बन के हिंडोले लगे हुए हैं, वहां पर हम झूलते हैं। कभी हौज कौसर के ताल में झीलते हैं, और बहुत ही विहार करते हैं, उस जल विहार के सुख लेते हैं। कहते हैं और कभी हौज कौसर की जो रौस आई है, उस पर अति सुंदर चारों घाटों के आगे जो बैठने लगी है, वहां धनी के साथ बैठ करके पिया को बार बार निरखते हैं, उनके सुंदर नूरी मुख का दीदार करते हैं, कि ऐसा मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाब, यूं कहूँ सलूकी नाजुकी नूर तजल्ली नूर जमा, नूर तजल्ली नूर जमा, नूर तजल्ली जो मुख शोभा देखिए, तो उपजत रूह प्यार, तो उपजत रूह प्यार। देख देख जो देखिए, तो रूह पावे करार। देख देख जो देखिए, तो रूह पावे करार। जब उन हिंडोलों पर जो पाल पर आए हैं, उन देवरियों पर जो 128 देवरियां नगों से जड़ी कर आई हो, उन पर उनके साथ बैठते हैं, और जब वहां बैठ के करते क्या है कि मुख मेरे महबूब का उनका दीदार करते हैं, उनके नूरी मुख को देखते हैं, तो प्यार उबलता है और रूह करार पाती है। ऐसे प्यारे महबूब के खेले हौज कौसर के बागों में। और हम कहाँ खेलती हैं? हौज कौसर की बाग, जो हम ये जो पाल आई है, जल है, बीच में टापू महल है, और उसके चारों तरफ घेर के सुंदर बाग आए हैं, और बुर्ज बड़े बड़े, एक बुर्ज से दूसरे बुर्ज के बीच में अति सुंदर बाग बगीचे शोभित हैं, उन पे अति सुंदर सुंदर नूरमय फूलों के दरख्त भी झलकते हैं। कहती है और वन की डारियां झूमती है, क्योंकि उसमें वन की डारियां जो झूमती हैं, ठंडी ठंडी हवा, जैसे एक आइलैंड होता है किसी सागर के बीच में, उसके चारों तरफ बन आता है ना, तो उसी तरह, और बीच में अति सुंदर एक मोल है, नूर से झलकता है, और वन की डालियां झूमती हैं। तो कहती हैं ऐसे प्यारे राज्य के कदम जो है रुए सपने में भी नहीं छोड़ती,
लाख फरामोशी आ जाए, लेकिन धनी के कदमों का प्यार हमारे दिल को नहीं छोड़ता, हमारा दिल का प्यार धनी के कदम नहीं छोड़ता। और रूहें खेले टापू के गुरुज में, जो टापू मॉल आए हैं उसके जो सुंदर बड़े बड़े गुर्ज आए हैं, चारों तरफ से घेर करके आए हैं। कितने गुर्ज हैं सुंदर सा जी, सबको पता है। 64 गुर्ज घेर करके आए, जैसे 64 पानी का फूल छलकता है। और उन गुर्जों के अंदर रूहें आकर के खेलती हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े विशाल गुर्ज हैं। और उन गुर्जों पे आकर के देखती हैं तो दूर तक जल के हिलोरें आकर खड़क से आकर गुर्जों से टकराती हैं। और उसकी जो आवाज सुनती हैं तो ये रूहें खेल करती हैं। जैसे हम बहुत गहरे समुद्र के बीच में जाएं और चारों तरफ से समुद्र को देखें, तो एक समुद्र के सागर के समान ये हमारा भोज बसर तालाब है। अब बयान करने के लिए नासूद के शब्द लेने पड़ते हैं, लेकिन वो अनंत है, अनादि है, उस पर कोई मिसाल नहीं लगती, कोई शब्द नहीं लगता, लेकिन कुछ दिल में आने के लिए ये बयान करना है। तो कहती है खेलें अर्श हौज टापू में ने, रूहें इस अर्श के टापू के अंदर खेलती हैं, हक बेले चांदनी चढ़ा, और हक के साथ कभी कभी चांदनी पर भी चढ़ती हैं। और क्यों रहे इन कदमों बिना जाकी असल हक निस्बत, रूहें राज्य के इन कदमों के साथ ही हौज कौसर की चांदनी पर जाती हैं। चांदनी के बीचों बीच गज भर ऊंचा राज्य का सिंहासन है, और सब सखियां गुर्जों के अंदर बैठती हैं, कभी मिलावा दूर, कभी नजीक। और दूर से नूर का जो चंद्रमा है ऊपर आकर के, चांद 14वीं रात का जब आके ऊपर झलकता है, तो इतना सुंदर नूर राज्य का, एक तो चांद है, एक राज्य का स्वरूप है, वो जो झलकता है। और जब रूहें उसका दीदार करती हैं तो कहती हैं ये सब सुख हमें कहाँ मिलते हैं, इन भोज बसर के जो चांदनी के हैं। तो कहती है ये सब हमें कहाँ मिलते हैं, उन राज्य के नूर हुई कदमों से सारे सुख हमें याद आते हैं। और हमें वो पूरे के पूरे सुख राज्य में आज हमें परम धाम के देते हैं। अब कहूँ मैं पाल की अंदर आए सको सो आओ, जो होवे रोश की फिर ऐसा न पावे भाव, अंदर आए सको सो आओ। चांद 14वीं रात का बैठे चांदनी नूर जमाल, वो बैठे चांदनी नूर जमाल। सन्मुख सबे बैठा के, सन्मुख सबे बैठा के, करे खावे नूर जमाल, करे खावे रूहे खुशाल, वो बैठे चांदनी नूर जमाल, वो बैठे चांदनी नूर जमाल। कहते हैं एक चारों तरफ के घाट की शोभा, एक वनों की शोभा, एक चांदनी के बागों की शोभा, एक जल की शोभा। तो कहते हैं जब चांद 14वीं रात का हौज कौसर में बैठते हैं, धनी का दीदार करते हैं, और सन्मुख बैठा के लाची में प्रेम पे लावे, पियो से पिए अरस परस, वहां पर हम उनके साथ प्रेम के प्याले अरस परस होकर के पीते हैं। ये सुख सारे राज्य हमें कहाँ से याद करा रहे हैं सुंदर राज्य, सब इन इन कदमों की बरकत से हमें सारे सुख याद आते हैं। कि तालमूल जो है कि जहाँ हम कई विध के खेल करते हैं, कहते हैं ऐसे प्यारे के राज्य के कदमों को ना छोड़ करके सदा उनके कदमों में पकड़े रहें, वो दिल में ले लें, तो ये परम धाम के चांद हर चांदनी के सुख
चाहे हौज कौसर की, चाहे रंग महल के, चाहे मानिक पहाड़ के चांदनी के, सब सुख हमारे को राज्य के। ये पूरा प्रकरण है। हर अगली बार यदि मुझे जरूर कभी भी मौका मिला तो पूरी परम धाम को राज्य ने किस तरह सुखों में हमें डुबाया इन कदमों की कृपा से। तो आज हौज कौसर का तालाब तक ही इसको लेते हैं, क्योंकि आज हम वहीं रुकते हैं। राज्य के साथ चांदनी पर बैठ करके उनका दीदार करते हैं, और चारों तरफ पानी और जो जल के सुख हैं, हिलोरे हैं, बागों में जो डारियों के सुख हैं, पाल पर जो झूलों के सुख हैं, उनको याद करते हैं। और अगली बार यदि आएगा मौका तो मानिक पहाड़ के पुखराज के कदमों की कृपा से हम कैसे कैसे सुख लेते हैं, ये जरूर आपकी सेवा में रखूंगी। आज इतना ही स्वीकार करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। लेकिन एक चौपाई दोहराएंगे जरूर कि जो हमारे को ये सुख कदमों की कृपा से मिले हैं, ये तुम्हें क्यों मिले हैं, इसकी चौपाई एक बार धनी की कृपा से दोहराते हैं। अर्श जिमी नूर अपार है, इनके वासी बड़े भक्त, जो परम धाम जितनी जमीन है, जितने वहां पर जो सारा नियामत है अर्श की, वो कहते हैं वहां के रहने वाले बड़े भाग्यशाली हैं। और वो बड़े भाग्यशाली उनकी रूह है, उनके मोमिन है। एक तो वो अनंत सुख लेती हैं, एक वो इश्क में गर्क रहती हैं, एक राज्य के प्रेम के रस को पल पल पीती हैं। इसलिए ये सबसे ज्यादा भाग्यशाली हैं कि जिनकी चरण रज त्रैगुण खोज रहे हैं, जिनके प्रेम को अक्षर ब्रह्म तक नहीं जानती, वो निश्चिंत होके तो जाए लगे हक के कान, करे मजबूर मजाक सो सात दिन सुबह। वो तो पल में राजी से कान में लगती हैं, कभी उनसे हंसती हैं, कभी उनसे गेली करती हैं, तो कहती हैं इनके जैसा भाग्य किसी का नहीं है कि नूर जमाल के साथ इनकी ऐसी गहरी निस्बत है कि हमेशा उनके प्रेम के सागर में इनको सारे दावे, सब अधिकार, सब रस इन्हीं को राज्य ने दे दिया। कहते हैं वेद पढ़ो, शास्त्र पुराण पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, कोट कर्म करो, विधोगत करो, पर हक कदम ना आए ब्रह्मशिष्ट बिना जाकी असल निस्बत। ये प्यारे कदम से ब्रह्मशिष्ट के दिल में आएंगे। कहते हैं बाकी दुनिया की कितने मर्जी कर्म कर लो, कर्म करो, नहीं कर्म करो, मत भी करो, कर्मों से जुदा भी हो जाओ, लेकिन ये सारे सुख उन रूहों के पास हैं जो उनके मूल तन है। कहते हैं जो वहां अर्श जिमी में रहने वाली रूह हैं, वो बड़े भक्तों के बड़े भाग्य हैं कि उनको राज्य अपने इतने निज सुख देते हैं। श्री मोहम्मद रूहें हक जाते हैं, जो परम धाम की रूहें वो हक की ही जाते हैं। इसलिए क्योंकि उनकी जाके असल हक उनकी उन कदमों से निस्बत है, इसलिए परम धाम के संपूर्ण सुखों का रस उनके दिलों में रहता है और वो उन सुखों को लेती हैं। और उनके दिल से हमारा दिल जुड़ गया, हमारे पर भी हुक्म की नजर आ गई, हमें भी आत्म का नाम मिल गया, तो ये सुख हमें भी राजी यहाँ बैठे बैठे लज्जत देते हैं। अगली बार अवसर मिलेगा तो आगे पक्षों में जो जो धनी ने वर्णन किया है उसका बयान करवाएंगे खुद साहेब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, धन्यवाद दीदी। पकड़ कर धन के चरण, सुन लो में हर बार, खुद को भूली है जो रूह, उसका है बस तू ही तू, तुझ पे रो कुर्बान। मेहर के सागर धनी, मैं लहर हूँ आपकी, इश्क देखा आपका, जानी साहिबी आपकी, अब तो है बस ये लगन,
देखूं अपना मूल तन, है बकामी जहां खुद को भूली, है जो रूह उसका है बस तू ही तू, तुझ पे रू कुर्बान। सारे अंगों से धनी आपकी सेवा करूं, आप दुल्हा मैं दुल्हन, वचन ये दृढ़ कर कहूं, रबद को करके दफन, छोड़ कर झूठा ये तन, अंग लगे अंगना, खुद को भूली, है जो रूह उसका बस तू ही तू, तुझ पे रू कुर्बान। कुछ तेरी अर्जी करे, कुछ फलकों में है, कुछ का मन चलने को है, कुछ के मन में तर्क है, खेल कैसे हो खत्म सोच कर आंखें है नम, साथ है हैरान, खुद को भूली, है जो रूह उसका है बस तू ही तू, तुझ पे रू कुर्बान। अर्ज करती है दुल्हन, पकड़ कर धनी के चरण, सुन लो मेहर बान, सुन लो मेहर बान, सुन लो मेहर बान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। मेरी तो